ब्रो सुन मेरी बात, तेरी फैन फॉलोइंग वैसी कम नहीं है और इस हीरोपंती के बाद ना बवाल होने वाला है। प्लीज चल यहाँ से, चल लेट्स गो। काज कम ऑन। मेरी बच्ची, I'm sorry। आज तुझे उस कमीने की वजह से तेरी बच्ची बच गई, लेकिन एक बात याद रखना, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। तेरी जिंदगी बर्बाद मेरे हाथ होगी। रिमेंबर दिस। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे। चलो ले चलो। चलो आप लोग भी चलिए, आइए। मैम, किसने बचाया मेरे बच्चे को? कौन थे वो? सॉरी मैम, इस पूरे टेंशन में मैं उन्हें देख ही नहीं पाई। वो मुझे बेबी देखकर तुरंत ही चले गए। वो जो कोई भी थे, आई विश हिम ऑल गुड लक। भगवान उन्हें इतनी खुशियां दे कि वो संभल ही ना पाए। थैंक यू सो मच मिस्टर स्ट्रेंजर। आज के बाद मैं इसे एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं रखूंगी। ये मेरे साथ ही रहेगी, मेरे पास ही रहेगी। मेरी बेटी है ये। चमन बुद्धि, बॉटल के टूटे हुए ढक्कन, अरे क्या अपना दिमाग फ्रीजर में छोड़ के आया था रितेश? नहीं मुझे बता ना, कौन सी शूटिंग हो रही थी वहां जो तो पूरे ब्रूसली मोड में चला गया था? किसी को अगर पता चल जाता था ना कि सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा खुले में गुंडागिरी कर रहा है, हेडलाइन न्यूज बन जाता था भाई, और इमेज खराब होता था वो अलग से। नहीं तो सीरियसली ले नहीं रहा ना भाई। तुझे पता है वो हॉस्पिटल ना इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, वरना ना कल से हम दोनों साथ में बैठे नखिया मारते थे। ब्रो आई एम सॉरी, नहीं होगा दोबारा ऐसे। लेकिन तूने देखा वहां पे वो महेश क्या पागल हो गया था यार, वो बच्ची को ऊपर से नीचे फेंक दिया उसने, कुछ हो जाता तो। छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी यार, सो इनोसेंट। जैसे उसने मेरा अंगूठा पकड़ा ना, मुझे लगा एक इंस्टेंट कनेक्शन सा हो गया यार, अपनी सी लगी यार। अपनी सी लगी वो? ये सिंग लेके ना मैं तेरे सर पे ऐसा फोड़ दूंगा। क्या कर रहा है यार? अपनी सी लगी थी वो, है? तू ना क्या हुआ? ओ गॉड, ये कैसे हुआ? लग गई यार। अरे लग गई क्या? खून निकल रहा है यहाँ से। भूतनी के चाचा, जब चोट लगी तो बताया क्यों नहीं? और बन ले बाप, उसी का ही नतीजा है ये। कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। मैं कुछ होने का वेट भी नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप से तू चल मेरे साथ डॉक्टर के पास, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। महेश ऐसा कुछ कर सकता है वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था बॉब जी। उसने तो बच्ची की जान लेने की कोशिश की बॉब जी। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने बच्ची को खो दिया, लेकिन थैंक गॉड उस आदमी ने अपनी जान पर खेलकर बच्ची की जान बचा ली। बॉब जी, उस आदमी को जितना भी थैंक यू बोलूं ना उतना कम है। इनफैक्ट मैं तो उन्हें मिलकर थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचूं वो वहां से चले गए थे। अफसोस तो एक ही बात का है कि मैं उन्हें मिलके पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाई, जिन्होंने मेरी बच्ची की जान बचाई। मेरी बच्ची? मतलब ये कैसे बेतुकी बात कर रही है तू? वो बच्ची तेरी कब से हो गई? बल्कि वो बच्ची का है, वो तो आपस की पुड़िया है। जब से इस घर में आई है एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पता नहीं कैसी किस्मत लिखा कर आई है। पैदा होते ही उसकी माँ छोड़कर चली गई और इस घर में आते ही कलेश मचा दिया। अपने गुस्से पर ना अपनी उम्र का लिहाज मत छोड़ो। बच्ची है वो,
कुछ घंटे हुए उसे पैदा हुए और तुम उसके लिए ऐसी बातें कर रही हो? अरे बेटियां तो किस्मत से मिलती हैं, दो दो बेटियां हैं तुम्हारी। सुनीता, तुम्हारे मुंह से ना ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। राजेंद्र जी, मैं हैवान नहीं हूँ। 3 बच्चों को जन्म दिया है और ममता का मतलब मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। क्योंकि उस बच्चे से पहले मैं इंदु की माँ हूँ। इसका भला बुरा चाहना मेरा फर्ज है, उस बच्ची का नहीं। और राजेंद्र जी, इंदु का उस बच्ची के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं भी तो उसकी भलाई चाहती हूँ। मैं कौन सी दुश्मन हूँ उस बच्ची की? आप मानो या ना मानो, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उस बच्ची की वजह से हुआ है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कहूंगा कि ये बच्ची की किस्मत बहुत अच्छी है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद बच्ची सही सलामत घर पे वापस आ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि महेश जैसे आदमी को जेल भिजवा दिया। अब बताइए, ये अच्छी किस्मत हुई कि नहीं? आपके लिए अच्छी किस्मत होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मोज, तो बेटा, जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उस आदमी को ढूंढकर उसे थैंक यू बोलना चाहिए। जी मैं तो चाहती हूँ कि मैं उन्हें मिलके थैंक यू बोलूँ। एक बार हॉस्पिटल में वापस पूछते हैं, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। हिंदू, विवेक बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार अस्पताल जाके पता लगा। डॉक्टर जी, लेकिन अगर मैं चली गई तो बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? उसकी टेंशन तू मत ले, मैं हूं ना। अभी तो सोई है, उठेगी तो मैं संभाल लूंगा। डोंट वरी, पूरे स्टाफ को स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है कि वो आपका नाम ना ले। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा काम किया है मिस्टर मल्होत्रा। आपने ये साबित कर दिया है कि आप रियल लाइफ में भी बड़े सुपरस्टार हैं। मैंने ऐसा कोई ग्रेट काम नहीं किया। मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। यही तो फर्क है दूसरों में और आप में। प्लीज डॉक्टर, इतनी तारीफ करके ना उसको हवा में मत चढ़ाओ, वरना इन लड़ाइयों को ना अपनी लाइफ का एजेंडा बना लेगा ये। आप प्लीज एक बार उसकी चोट चेक कर लीजिए। नेक्स्ट वीक हमें आउटडोर शूट जाना है स्विट्जरलैंड, और मुझे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट कह रही थी कि वो डॉक्टर सेन का कोई पेशेंट था। अभी डॉक्टर सेन से जब बात करेंगे तभी पता चलेगा। उन्हें जरूर पता होगा कि वो कौन है। चलो देखते हैं कौन है मिस्टर सुपरमैन। उसने बच्ची को तो बचा लिया, पर अंधेरे में गायब हो गया यार। फुल ऑन फिल्मी है। सोच, अगर वो सुपरमैन सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा हुआ तो? सुपरस्टार रितेश, यस यू आर राइट। सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा के पास कोई काम थोड़ी ना है। वो तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा। उसने एक बार मेरी हेल्प की, काफी है मेरे लिए। हो गया। एक्सक्यूज मी सर, केबिन में आपसे कोई मिलना है। चलो मैं आता हूं। आप टी शर्ट पहनिए, कैबिन में मिलते हैं। यस, बोलिए। हेलो डॉक्टर, मैं विवेक। हेलो। इंदु रहना। हेलो। हेलो। आज सुबह जिस बच्ची को किडनैप किया गया था वो इनकी बेटी थी। बैठिए ना प्लीज। डॉक्टर, हमें उस आदमी के बारे में जानना है जिन्होंने इनकी बेटी की जान बचाई। हमने सुना है कि वो आपके पेशेंट थे। डॉक्टर, क्या आप उनके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? एक्चुअली सब इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मैं उन्हें ठीक से थैंक यू तक नहीं बोल पाई। आई एम श्योर वो जो कोई भी होंगे बहुत अच्छे इंसान होंगे, वरना कोई ऐसे अनजान बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। काश मैं उनसे मिल पाती। उन्होंने मेरे लिए जो भी किया है उसके बाद थैंक यू उनके लिए बहुत छोटा शब्द है, पर एटलीस्ट मैं वो भी कह पाऊँ तो मुझे तसल्ली होगी। सो प्लीज, क्या आप हमें बता सकते हैं वो कौन थे? देखिए, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं अपने पेशेंट के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। प्लीज, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन थे। बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने मुझ पे। जानता हूं, पर सॉरी। क्या आप मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं प्लीज? हाँ, ये कर सकता हूं।
और हो सके तो ये टिफिन, मैंने अपने हाथों से उनके लिए स्पेशल खीर बनाई है। आई होप उन्हें ये पसंद आएगी। मैं कम इन? आइए मिस्टर मल्होत्रा, ये आपके लिए। मेरे लिए? आपने जिस बच्ची की जान बचाई थी उसकी मां आपसे मिलना चाहती है। थैंक यू डॉक्टर, लेकिन मुझे उस औरत से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना उसके इस डब्बे में। क्यों, क्या हो गया? अरे मुझे डर है कि अगर मैं उससे मिल लूंगा तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और फिर शायद उसे कुछ ऐसा बोल दूं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। आप जानते हैं उन्हें? किसी की गैर जिम्मेदारी पहचानने के लिए उस इंसान को जानना जरूरी नहीं डॉक्टर। मैं कुछ समझा नहीं। इस एक्सीडेंट के पहले मैंने उस बच्ची को आपके वो चिल्ड्रंस वार्ड में देखा था। अकेली थी, बेचारी ने पॉटी कर दी थी और उसे साफ करने वाला वहां कोई नहीं था। मैं वहां 10 से 15 मिनट रुका, मैंने उस बच्ची का डायपर तक चेंज किया, लेकिन तब तक ना उसकी मां आई ना उसका बाप। आई मीन, सच कहूं मुझे समझ में नहीं आता कि मां बाप बच्चे पैदा क्यों करते हैं अगर उनकी परवरिश ठीक से नहीं करनी होती तो। नहीं संभाले जाते मत पैदा करो। कोई बच्चा तो नहीं बोलता ना कि मुझे पैदा करो, इस दुनिया में लाओ, मुझे बड़ा करो। मां बाप अपनी लाइफ को पूरा करने के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए बच्चे पैदा करते हैं और फिर जब परवरिश का ये प्रेशर संभलता नहीं है तो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं यार। सो इररिस्पॉन्सिबल। बेचारे बच्चे के साथ कुछ भी हो, मां बाप को फर्क ही नहीं पड़ता। अगर देने के लिए प्यार नहीं होता तो मां बाप को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। अगर आप एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाए हैं तो उसकी देखभाल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, वरना आप मॉम या डैड खिलाने के लायक ही नहीं हो। बस मां बाप के प्यार के बिना बड़ा होना क्या होता है मैं जानता हूं। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपके पेरेंट्स नहीं हैं। नहीं, डैड नहीं है, मेरी मॉम। एनीवे, थैंक यू, हम चलते हैं। थैंक यू। और हाँ, वो बच्चे की माँ को बोलिए ये खीर वीर बनाने में जितना टाइम उसने वेस्ट किया ना, उसका आधा टाइम भी अपने बच्चे को देती ना तो ये नौबत नहीं आती। माँ है, माँ का फर्ज निभाए। इन सब चीजों के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। पूरी लाइफ भी अगर मैं उस इंसान को थैंक यू बोलूं ना तब भी कम है। आई नो विवेक, आई विश मैं उनसे मिल पाती। एग्जैक्टली, मिलके थैंक यू बोलती तो बात अलग होती, पर खैर तेरा थैंक यू ना सही, तेरी खीर तो उस तक पहुंच ही जाएगी ना। उसकी मिठास से वो समझ जाएगा तू कितना सारा थैंक यू बोल रही है। आई विश। इंदु, ये मैटर तो सॉल्व हो गया, नई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी? कौन सी? कब बता रही है घर पे अपने फैसले के बारे में? अभी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और नहीं। किसने कहा ये तेरी बेटी है? हाँ, किसने कहा? बोल। और रात, आपको मैंने कहा था ना कि मैं इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को इस घर में नहीं रखूंगी। अगर इसके बारे में कोई पूछ नहीं रहा है तो किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आओ ना, यहाँ नहीं रहेगी ये। कैसी बात कर रही हो तुम? और तू ना ज्यादा होशियार मत बन, अपनी उम्र से आगे बढ़ने की कोशिश मत कर। पहले खुद बड़ी हो जा, फिर बच्चा पालना। बच्चे की भूख और उसके सुसु के बीच का फर्क पता नहीं है और चली ये बच्चे को गोद लेने के लिए। अरे बच्चे को संभालना तो सीख ले, परवरिश करेगी इसकी। चुप कर तू, तेरी माँ हूं मैं, तेरे फैसले से बड़ा मेरा फैसला है।
जज्बात के भाव में आके तूने एक फैसला ले लिया है, कल को पछताएगी। उसका क्या? सोचा तूने समाज क्या कहेगा? बिना शादी के बच्चे को पालना हंसी मजाक है क्या? अभी तेरी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है, इस बच्ची के बाद थम जाएगी और ये मैं होने नहीं दूंगी। मौज, आप बिल्कुल सही कह रही हो। नहीं आता मुझे बच्चा संभालना। जानती हूँ अगर मैंने इस बच्ची को बिना शादी के रख लिया तो समाज बहुत कुछ सुनाएगा। मेरी वजह से आप दोनों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ये सब जानती हूँ मैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं इस बच्ची को रखना चाहती हूँ। और आपको पता है क्यों? आज जब इसे खोने का एहसास हुआ ना, तो जान निकल गई थी मेरी। हर माँ के साथ ऐसे ही होता है ना। महेश की और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ तो पूरी तरीके से टूट गई थी मैं। लेकिन आज अगर इसे कुछ हो जाता ना तो मौज में मैं शायद खत्म हो जाती। ये सिर्फ एक छोटी बच्ची नहीं है, ये वो रस्सी है जिसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला। ये आपके शंकराचार्य का आशीर्वाद है मौज, जिसने हम दो अधूरों को एक किया है। वरना उस रात बस में कितने पैसेंजर्स थे आप बताओ? फिर भी वो मेरे पास क्यों आई? महेश के धोखे ने जो खालीपन भर दिया था मेरे अंदर, उसी किस्मत ने ममता से भर दिया मौज। आप ही बताओ ना मौज, एक माँ अपनी ममता कैसे छोड़ दे? मैं जानती हूँ मुझे नहीं आता बच्चा संभालना, लेकिन माँ कोई भी माँ बच्चे पालने की ट्रेनिंग लेकर पैदा नहीं होती ना। करते करते अपने आप सीख जाते हैं। मैं भी सीख जाऊंगी, आप लोग हो ना। मौज, मैं ये सब अकेले नहीं कर पाऊंगी। इसकी मौज बनने के लिए मुझे मेरे मौज की जरूरत है। मौज, मौज प्लीज प्लीज। सुनीता, मान जाओ। चांद को देखते ही ट्रांसपोर्ट कंपनी खुश हो जाती है। चांद की रोशनी में आते ही सो जाती है ये। आज से ये ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं, जोन है। इंदु की जोन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार कर मेरी चांद का टुकड़ा।